हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं मेरे पोर्टफोलियो के जितने भी स्टॉक्स है उनके लेवल्स को डिस्कस करने वाला हूं और ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का व्यू जिनका भी है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होंगे। अगर हाई प्राइस पर फंस गए तो किस तरीके से उन स्टॉक्स में किस लेवल पर हमें बाय करना है पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। मेरा पर्सनल व्यू होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, आपको भी अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना है। अब हम सीधा देखेंगे स्टॉक्स को। हमारा पहला जो स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड है, पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लक्ष्मी केमिकल, जिसको लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड हम लोग यहाँ पर सिंबल है, और इस स्टॉक को मैंने 2 लेवल पर बाय करके रखा है। वो लेवल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसको आप लोगों को ट्रस्ट करना है या नहीं करना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं मेरी तरफ से अपना पूरा 100% जो बाइंग प्राइस है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 239 पर मैंने बाय करके रखा हुआ है और 260 पर बाय करके रखा हुआ है। अब 239 वाला जो दोनों अलग अलग डीमेट अकाउंट के अंदर है, 239 वाला है जो अभी ग्रीन में आया है और 260 वाला है जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है रेड में चल रहा होगा। अब ये स्टॉक में अगर करंट प्राइस से देखते हैं तो सीधा सीधा एक 264 और यहां तक टारगेट है 10% का, यानी कि ये वाला पार्ट हमें 239 वाला 8 से 10% का रिटर्न बनाकर दे सकता है, और 260 वाला जो पार्ट है उसका टारगेट रहेगा 302, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो फर्दर जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर 6 मंथ का व्यू है तो लक्ष्मी केमिकल एक अच्छा स्टॉक है, और केमिकल सेक्टर में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन रिस्की स्टॉक है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ ही परसेंटेज अलोकेट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों को बालाजी अमाइंस नहीं देखना है बिकॉज रिस्की स्टॉक है। वैभव ग्लोबल भी नहीं देखना है। एल्काइल अमाइन आप लोग देख सकते हैं। एल्काइल अमाइन अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको छोटा करके बताता हूं, और यहां पर नजर डालिएगा। यहां पर ये जो एक रैली आई थी और उसके बाद ये एक बेस बना था, इसको देखिए आप ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने आया है। तो यहां से सीधा सीधा ये टारगेट बन सकता है। और करंट प्राइस से अगर हम लोग देखें तो अगर जो टारगेट है वो 74% का है, तो अगर इस स्टॉक में ट्रेड हम लेते हैं तो 1 ईयर अबव व्यू हमारा होना ही चाहिए, बिकॉज स्मॉल कंपनी है और मार्केट सेंटीमेंट अभी ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सा भी बैड न्यूज आया ये स्टॉक फर्दर यहां तक लगभग 1600 के आसपास जा सकता है। तो होल्ड करने की अगर कैपेसिटी है तभी बाई कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक बड़े काम का स्टॉक है, एशियन पेंट। और मेरे पिछले वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है किस तरीके से बाइंग करना है। इस रेंज में काम कर रहा है ये स्टॉक, आप लोग देखें इसी रेंज के अंदर घूम रहा है और इसी रेंज के अंदर वापस से आ चुका है। 2630 एक अच्छा लेवल है, 2840 है। करंट प्राइस पर एंट्री किया जा सकता है, हाई प्राइस पर भी एंट्री किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हमारा बाइंग प्राइस कैसे रहता है, करंट प्राइस पर हम लोग एंट्री करते हैं सपोर्ट जोन के आसपास में, उससे 10% नीचे गिरता है तो हम लोग और बाय करते हैं। तो एशियन पेंट में अगर आप लोगों ने बाय करके रखा होगा 2960 के आसपास में, तो वापस से आप लोगों के लिए बाइंग आ चुकी है और थर्ड बाइंग यहां पर, और इस स्टॉक को छोड़ देना है। आप लोग देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर के अंदर अंदर ये स्टॉक आप लोगों को 3500 के आसपास नजर आ सकता है। ठीक है, तो एशियन पेंट अभी करंट प्राइस पर बाय किया जा सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है। ये माय ट्रेडिंग स्टॉक लिख रखे हैं ना, यानी कि ये रियल पोजीशंस मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बनी हुई है, वही स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक और केमिकल सेक्टर का स्टॉक फाइन ऑर्गेनिक, 6000 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं, और बहुत अच्छा मूव ये दे सकता है लेकिन रिस्की है। लक्ष्मी केमिकल और फाइन ऑर्गेनिक, जो लोग कंजर्वेटिव
स्विंग ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, वो लोग इन स्टॉक से दूर रहिएगा, लक्ष्मी और फाइन ऑर्गेनिक से। अदरवाइज जो थोड़ा सा भी रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं ना, तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो में डालकर रखेंगे तो शानदार रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है AWL, अडानी विल्मार का। अडानी विल्मार करंट प्राइस पर एक बहुत अच्छे वैल्यू पर मिल रहा है, जहां से 500 तक के लेवल पर आप लोगों को दिख सकता है विद इन 1 ईयर के अंदर, और जाता है तो बहुत फास्ट जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहां से मूवमेंट आया 1 2 3 डेज के अंदर ही चला गया। 366 से 480 तक जाने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगाए, यानी कि आप लोगों का पेशेंस इसके अंदर टेस्ट होगा। हो सकता है यहां से फर्दर और थोड़ा नीचे गिर जाए और उसके बाद कंसोलिडेट करें, और आप लोग जब फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे तो ये स्टॉक हाई लगाता हुआ नजर आएगा। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी डाल सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा टारगेट बन रहा है। करंट प्राइस से भी अगर हम देखें, इसका स्विंग हाई देखें तो भी 20% है, और 460 और 80 के आसपास जाते हैं तो ऑलमोस्ट 40% प्लस का ट्रेड ये बन जाता है। तो इस स्टॉक पर आप लोग नजर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को तोड़ दिया, अब बाइंग जोन के अंदर आ चुका है, और ये स्टॉक अब बहुत अच्छे वैल्यू पर मिल रहा है। आप लोग देखेंगे यहां पर सभी के स्टॉप लॉस उड़ गए होंगे, और इस कंपनी के फंडामेंटल में इतनी खराब चीज नहीं है कि इस स्टॉक को बाय ना किया जा सके। मार्केट लीडर है, इसके लगभग 5 से 6 प्रोडक्ट आप लोग यूज करते होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के। आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, प्रोडक्ट्स को देखिएगा, तो करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% से 15% का रिटर्न ये नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हमें बनाकर दे सकता है। ये मैं नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर ही क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन है, जो लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे ना, बिकॉज अभी इलेक्शन आने वाला है। नेक्स्ट 1-2 मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए, बिकॉज इसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट में बैड न्यूज आएगी, अच्छे स्टॉक भी और नीचे गिर जाएंगे। यही अपॉर्चुनिटी होती है, यहां पर अगर बाय करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक अच्छे स्टॉक को, अच्छी कंपनी को सही प्राइस पर बाय नहीं करोगे तो रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। जैसे रिलायंस में हुआ था, रिलायंस में अगर आप लोगों ने 2600 के आसपास बाय किया होगा, उसके बाद वो नीचे गिर गया, उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारा वेट किया, उसके बाद अब जाकर रिलायंस जो है 2900 के आसपास आया है। लेकिन अगर वही स्टॉक नीचे आया वापस 2300 के आसपास में, वहां बाय किया होता तो आज आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। तो वही तरीका है सही प्राइस पर बाय करना। अब BFSI करके ये मेरे पास ETF पड़ा हुआ है, अच्छा ETF है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, तो ये भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक है अभी नीचे मिल रहे हैं हमें, तो मैंने इसको ETF से कवर कर लिया है, तो इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो बैंक भी इसको कंसीडर कर लिया है, जिससे क्या होगा, नीचे गिरता है 4% के फॉल पर मैं एवरेज करूंगा 3 अगर गिरता है तो, अदरवाइज ऊपर की तरफ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। और निफ्टी अभी हाई पर है, निफ्टी के अंदर आप लोग अवॉइड कीजिएगा, निफ्टी 20 के अंदर, ठीक है। कोटक बैंक नीचे चल रहा है, एक रेंज के अंदर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट, और फिर से देखिए ये रेंज अच्छे तरीके से काम कर रही है, यहां से ही बाउंस बैक किया। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मार्केट में अगर बैड न्यूज आती है एक डबल बॉटम बनाता हुआ ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 20% का ट्रेड अवेलेबल है ऑलमोस्ट, और ये जब रेंज ब्रेक होगी ना, तब आप लोग देखिएगा कोटक बैंक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और उसके बाद जो है ये स्टॉक बड़े मूव दिखा सकता है। लेकिन अभी हम एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहां से पहला टारगेट हम लोग 1920 का रखेंगे और उसके बाद 2015 के आसपास का रखेंगे, ठीक है। कोटक बैंक एक अच्छे प्राइस पर चल रहा है। SBI कार्ड थोड़ा सा रिस्की है, नीचे चल रहा है, व्यू अगर लंबा है तो ही बाय करें। लगभग अगर इसके अंदर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40% प्लस का ट्रेड बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक रेंज में काम कर रहा है। अभी मैंने कोटक दिखाया ना, उसी तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। बाटा इंडिया लोएस्ट पॉइंट के आसपास चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट, यहां पर सपोर्ट लिया था, यहां पर स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट उड़ गए हैं। ज्यादा से ज्यादा और डराना होगा बाटा इंडिया के अंदर तो ये वाली रेंज 1260 के आसपास दिखा सकते हैं, अदरवाइज अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके मूव करना चाहिए। तो करंट प्राइस पर
ये स्टॉक भी बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40% प्लस का ट्रेड ये भी है। और इसी के साथ बात आती है रिलैक्सो की, जो नेक्स्ट 2-3 ईयर में कुछ रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। अगर आप लोग देखेंगे इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। अगर हम लोग 2021 से बात करें, सपोज यहाँ किसी ने बाय कर दिया और होल्ड करके ही रखा और प्रॉफिट भी बुक नहीं किया, तो अभी तक 0% रिटर्न बना है। लेकिन बीच बीच में स्विंग्स अगर खेलते हैं, सपोज यहाँ बाय किया था, यहाँ सपोर्ट आया, तो यहाँ से हमें एक 20% का ट्रेड मिला था ऐसे स्टॉक के अंदर भी। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ वापस बाय किया और यहाँ से रिटर्न मिला है, तो 970 का रेजिस्टेंस है। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और वहां पर सस्टेन कर जाए, उसके बाद ये स्टॉक 1100 से 1200 के अंदर हमें नजर आ सकता है। लेकिन अभी देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, बाटा इंडिया हो गया, रिलैक्सो हो गया, क्रॉम्पटन्स ग्रीव भी हो गया, इस तरीके के स्टॉक जो हैं, वियरपूल हो गया, सिम्फनी हो गया, इस तरीके के जो स्टॉक हैं उसमें आप लोगों को अगर जब भी 1 से 2 क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से भी सही नजर आ गए ना, तो आप लोग देखेंगे ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, इसीलिए इन स्टॉक्स के अंदर 1 ईयर अबव व्यू फिर से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं HDFC बैंक। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर होल्ड करके रखा होता तो कुछ रिटर्न नहीं बनता, स्विंग्स के अंदर खेलते तो 20-20% के 3 ट्रेड बने हैं, उसके अलावा भी एक 19% का ट्रेड बना है। फिर से अभी नीचे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1700 के ऊपर जब भी जाएगा बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद 2000 दिखा सकता है। लेकिन अभी एक रेंज है, फ्यूचर किसने देखा है, अभी हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सपोज 1442 पर बाय किया तो इससे 100 पॉइंट नीचे एक बाइंग और लीव इट, उसके बाद रिटर्न स्टॉक अच्छा बना कर दे सकता है। इसको हम इसलिए कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज 3 साल में रिटर्न नहीं बना कर दिया और 3 साल में इसका प्रॉफिट डबल हो गया। कोटक के साथ भी सेम सिचुएशन है, तो ये स्टॉक अभी तक डबल नहीं हुए हैं। तो इन द एंड कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स में मूवमेंट आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये किसी को नहीं पता होता। एक अच्छी कंपनी को होल्ड करके रखने आना चाहिए आप लोगों को। हैप्पीएस्ट माइंड को अभी आप लोग अवॉइड कीजिए, मेरी को आप लोगों के लिए एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जहां से अगर देखा जाए वापस से तो ऑलमोस्ट 15% का ट्रेड है। तो इसके अंदर अगर 5 से 6 महीने का भी व्यू है तो ये स्टॉक 550 के आसपास आप लोगों को नजर वापस आ सकता है। विनती ऑर्गेनिक्स फिर से लक्ष्मी केमिकल वाली सिचुएशन है, इसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। वियरपूल एक अच्छे लेवल पर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी लगभग 30% प्लस का ट्रेड है। तो नेक्स्ट 6 मंथ से 8 मंथ या फिर 12 मंथ का व्यू होना चाहिए। कोई भी स्टॉक अभी बाय करते हो, ये अभी हम ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहे हैं जो हाई प्राइस पर चल रहे हैं, बिकॉज निफ्टी भी हाई पर है। तो हम ऐसे स्टॉक बाय कर रहे हैं जो ऑलरेडी लोअर लेवल पर है और जिनमें वैल्यू नजर आ रही है। तो वर्लपूल के अंदर भी अच्छा रिटर्न बन सकता है। बहुत जने बोलते हैं मैं वियरपूल बोलता हूं तो प्रोनाउंस में मिस्टेक है, तो वर्लपूल भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है पैसा बनाना, ये प्रोनाउंस जो करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा काम है कंपनी का बिजनेस देखना और लेवल्स देखना, और यहां से हमें पैसा बनेगा वो इंपॉर्टेंट रखता है। सिल्वर, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने आप लोगों को ये लाइन पहले से ड्रॉ की हुई है। मेरे पिछले 5 से 6 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे स्टॉक्स में वर्क होता है। और सिल्वर मैंने ऑलरेडी बताया था और वहां से रिटर्न बनाकर दिया। अभी सिल्वर को कंसीडर नहीं करना है, और अगर गिर जाए, सपोज यहां से अभी रेजिस्टेंस लिया है, यहां से 3% नीचे गिर जाए तो सिल्वर वापस से अट्रैक्टिव वैल्यू पर नजर आएगा। आईटी के स्टॉक अब करेक्शन होना चालू हुए हैं, और आईटी में देखिए ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग लेवल आया था और अभी यहां पर आप लोग बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आईटीबीज को 5% के फॉल पर 3 बाइंग अगर आपने लगा दी तो आप लोगों को 15 से 20% बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और इसमें पैसा लूज होने का चांसेस मिनिमम है। ये भी आईटी का ही ईटीएफ है, मैं अलग अलग डीमेट अकाउंट यूज करता हूं तो इसलिए। इन्फोसिस 1508 पर वापस आ चुका है और 1480 के आसपास आता है तो बहुत अच्छे लेवल पर नजर आएगा। 1480 और 1410 ये लेवल बहुत अच्छे लेवल हैं इन्फोसिस के लिए। अब आईटी सेक्टर करेक्ट होना स्टार्ट हुआ है तो इनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो इन्फोसिस अच्छे लेवल पर आने वाला है, इसको आप वॉच लिस्ट में डालकर रख लीजिएगा। ठीक है, ये स्टॉक मैंने बता दिया आप लोगों को, थोड़े बहुत और स्टॉक बता देता हूं मैं आप लोगों को, होली है तो
आप लोग लगभग मेरा पूरा पोर्टफोलियो। आईटीसी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था और आप लोगों ने ट्रेड लिया भी होगा। मैंने आप लोगों को बताया था ऑलमोस्ट 390 के आसपास में आप लोगों को बाय करना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ बताया होगा 410 और 405 के आसपास में, और वहां से आप लोग देखेंगे 430 तक का भी लेवल टच किया है। यहाँ तक टच किया, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, सिम्फनी भी नीचे के लेवल पर चल रहा है, 40% प्लस का ट्रेड है, एक रेंज में चल रहा है। आप लोग देखिए, आज नहीं तो कल इसमें टारगेट तो आना ही है। ठीक है, तो अब बात पेशेंस की है, होल्ड करके अगर कैपेसिटी है होल्ड रखने की तो ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न बना कर दे सकता है। बजाज फाइनेंस आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट एक रेंज में है। ये वाला पहला लेवल बनता था 6450 के आसपास में और दूसरा लेवल है 5530 के आसपास में। तो पहली एंट्री अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर करेक्शन मिल जाए और 6450 के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छा चांसेस है, और ये स्टॉक अब आप लोग देखिएगा 8000 के आसपास जाता हुआ नजर आने वाला है आप लोगों को। करेक्शन होगा तो 5530 पर भी बाय करने के लिए अमाउंट होना चाहिए, उसके बाद इस स्टॉक को छोड़ना है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 पार्ट में बाय करा कीजिए। रिटर्न कम मिल जाएगा चलेगा, लेकिन कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए हमारा, ये हमारा मोटो होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। बिकॉज इंट्राडे हम करते नहीं, ऑप्शन हम करते नहीं, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। उसके अंदर भी अगर हम लोग लॉस बुक करेंगे तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे कहां से? इसीलिए हमें अच्छा बिजनेस हम लोग देखते हैं और अच्छे लेवल्स पर बाय करते हैं और फिर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। रिटर्न ऑटोमेटिकली बन जाता है, बस होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एचडीएफसी स्मॉल कैप जब डल लग रहा था सबको, तो मुझे यहाँ पर जब चार्ट देखा था मैंने, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन जो है नजर आया था, तो मैंने यहाँ पर बाय कर दिया और वहां से इजीली 4-5% अभी रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अभी आप लोगों को इसको अवॉइड करना है, लेकिन फिन आई ईटीएफ इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल जो इंडेक्स है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंडेक्स जो है अभी इतना भागा नहीं है, ठीक है ना, तो इसके अंदर आप 4 से 5% के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फिर एस एटीएफ बैंक ईटीएफ ही मैंने और बाय कर रखा है, जिससे कि क्या होगा, इसको हम शॉर्ट टर्म में, अभी जैसे होता है ना, किसी स्टॉक को बाय कर लिया, वो जब तक टारगेट अचीव नहीं करेगा सेल नहीं करेंगे, तो बीच में क्या करेंगे? अगर एक आप फुल टाइम स्विंग ट्रेडर हैं तो हम लोग ऐसे बीच बीच में ट्रेड ले लेते हैं, 4 से 5% जब भी मिलता है एग्जिट हो जाते हैं, उससे फंड रोटेट होता रहता है और एक पोर्टफोलियो के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स है पड़े रहते हैं। ठीक है, बर्जर पेंट अभी भी बाइंग प्राइस पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली ऊपर की तरफ 670 और 605 के टारगेट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज बाइंग प्राइस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, 46,000 तक के टारगेट हैं, 43,000 सबसे पहला टारगेट तो रहेगा, 36,000 फिर 43,000 फिर 46,000। ठीक है, डाबर इंडिया बाइंग प्राइस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रेंज में काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं इजीली, आप लोग देखेंगे 600 के आसपास कभी ना कभी तो नजर आएगा, तो होल्ड करिए और बाय करिए, मस्त रहिए। बजाज फिनसर्व आप लोग देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद रिटेस्ट आया, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट प्राइस से बाय कर सकते हैं और 10% नीचे गिरता है तो और बाय करके छोड़ सकते हैं। HDFC लाइफ को अभी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बाइंग जो मिली थी हमें वो 570 के आसपास मिली थी, एक रीटेस्ट कर रहा है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना है तो 690 का टारगेट रहेगा, जो कि करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11% का है। तो नेक्स्ट अगर 4 से 5 मंथ का व्यू है तो HDFC लाइफ में भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये मैंने सारे स्टॉक्स बताए, 20 प्लस स्टॉक्स मैंने लिखा था थंबनेल में, लेकिन ये ऑलमोस्ट 30 प्लस स्टॉक हो गए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इन कंपनीज के बिजनेस को देखिए, अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए, जिस भी कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, लेवल्स की लाइन मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उन लेवल्स पर जब भी स्टॉक आता है आप लोग एक्शन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर, और उसके बाद मैजिक देखिएगा आप लोग, ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं आप लोगों को नेक्स्ट 1 ईयर के बाद देखिएगा या फिर कभी भी देखिएगा, इन स्टॉक्स में मूवमेंट जरूर आएंगे जब आप लोगों को निकलने का चांस मिलेगा और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होली अच्छे से मनाइएगा और पोर्टफोलियो भी अच्छे से बनाइएगा जिससे रिटर्न भी अच्छा मिले। थैंक यू।